हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो बच्चे लोग, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में कैसे लिखना है। जैसे कि हम लोग चैटिंग करते हैं, जिस लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में बातें करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग रोमन इंग्लिश में बात करते हैं, ना कि ओरिजिनल वाला इंग्लिश में। ठीक है ना, जो लिखा है जस्ट उसका रोमन इंग्लिश लिख दीजिए, वैसे बात करते हैं। तो अगर आपको नहीं आता है लिखने के लिए तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और छोटे छोटे शब्दों को पहले आप सीखें कि वो उसको अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, फिर आप एक वाक्य की तरह आप लिख पाएंगे। तो मैंने वैसे भी कई सारे वीडियो बना रखे हैं, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। चलिए फ़िलहाल शुरू करते हैं और सीखते हैं। हाँ, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है भाग। तो अब भाग अंग्रेजी क्या होता है? भाग अंग्रेजी होता है बी। बी बी एच होता है, ठीक है ना। बी एच, बी एच से भ होता है। आकार की मात्रा है तो इसका इंग्लिश ए लिखते हैं, बी एच ए, और ग के लिए लिखते हैं जी। तो बी एच ए जी क्या हो गया? भाग। बी एच ए जी, भाग। उसके बाद लिखा हुआ है आग। तो आग अंग्रेजी क्या होता है? डबल ए लिखते हैं, ठीक है ना, डबल ए लिखते हैं, और ग के लिए जी लिखते हैं, ग के लिए जी लिखते हैं। ये हो गया आग, डबल ए जी, आग। उसके बाद लिखा हुआ है बाहर। तो ब के लिए क्या लिखते हैं? बी से ब होता है। आकार की मात्रा है तो इसके लिए हम ए लिखते हैं, बी ए। ह के लिए एच लिखते हैं, ह के लिए एच लिखते हैं। अब ह में कोई भी मात्रा नहीं है, फिर भी हमें ए लगाना है, ठीक है ना। तो बी ए एच ए आर, बाहर, ठीक है ना, बाहर, बी ए एच ए आर, बाहर। र के लिए आर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, ठीक है ना। तो बाहर, बाहर नहीं, बाहर। उसके बाद लिखा हुआ है पंजे। तो प के लिए क्या लिखते हैं? पी, प के लिए पी लिखते हैं। अनुस्वार के लिए ए एन लिखते हैं, अनुस्वार के लिए क्या लिखते हैं? ए एन लिखते हैं। और ज के लिए जे लिखते हैं, ज के लिए जे लिखते हैं। और ए कार की मात्रा के लिए हम ए लिखते हैं। तो पंजे कैसे हो जाएगा? पी ए एन जे ई, पंजे, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है संजय। अब सौ के लिए एक होता है तालम स्व, मृदंत स्व, दंत स्व। तालम स्व का अंग्रेजी होता है, तालव्य स्व बोलते हैं, उसका अंग्रेजी एस एच होता है। बाकी दोनों का, यानी कि मूर्धन्य स्व का और दंत्य स्व का एस एस होता है। तो इसका सौ का हो जाएगा एस। अंगस्वार को मैंने क्या बताया? अंगस्वार को इंग्लिश क्या होता है? ए एन होता है, ठीक है ना। और ज के लिए जे, ज के लिए जे लिखते हैं। अब ज में कोई भी मात्रा नहीं है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जब मात्रा ना भी रहे फिर भी ए लगाना है, तो ए लगा दिया, ठीक है ना। अब वाई का इंग्लिश होता है य। अब यहाँ भी तो मात्रा नहीं है, तो आपका कहना होगा सर यहाँ तो मात्रा नहीं है य में, तो यहाँ भी आप तो ए लगा सकते हैं। नहीं, आखिरी में नहीं लगाना है, आखिरी के अक्षरों में ए नहीं लगाना है। ये ए वाला जो रूल है वो पहले वाला में, बीच वाला में, या उसके बाद जो लास्ट में होगा उसमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो संजय को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? एस ए एन जे ए वाई, संजय, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है काम। तो क के लिए क्या लिखते हैं? क का अंग्रेजी क्या होता है? के। आकार के लिए ए लिखते हैं, और म के लिए एम लिखते हैं, ठीक है ना। के ए एम, काम, ठीक है। उसके बाद यात्रा लिखा हुआ है। देखिए, के डबल ए एम भी लिखते हैं, काम। जैसे कि मान लीजिए कम लिखा हुआ है, कम और कम लिखा हुआ है, तो वहाँ भी तो हम इसी प्रकार से लिखेंगे के ए एम। तो हमें सिर्फ मैसेज में लिखने के लिए के ए एम लिख देते हैं, फिर भी वो समझ जाता है कि आगे वाला ये काम लिखा हुआ है, कम लिखा हुआ, अपने वाक्य के हिसाब से। बट अगर हम को आ का मो काम लिखते हैं तो एक एक बीच में अगर लिख देंगे तो वो परफेक्ट काम हो जाएगा, के डबल ए एम, काम, ठीक है ना। उसके बाद है यात्रा। तो देखिए, य के लिए य वाई लिखेंगे। आकार की मात्रा है तो इसके लिए ए लिखेंगे। और त्र के लिए हम टी आर लिखते हैं, टी आर से त्र होता है। फिर यहाँ भी ए का मात्रा लगा हुआ है, सॉरी आ का मात्रा लगा हुआ है, तो यहाँ पे ए लिखेंगे। तो वाई ए टी आर ए क्या हो जाएगा? यात्रा। उसके बाद लिखा हुआ है सराय। मैंने क्या बताया? इस सौ के लिए एस लिखते हैं, तो एस, कोई मात्रा नहीं फिर भी ए लगाना है, तो एस ए। र के लिए आर लिखना है, आर। और आकार की मात्रा के लिए फिर से ए लगाना है, और वाई के लिए य लिखना है, ठीक है ना। लास्ट में ए नहीं लगाना है, तो एस ए आर ए वाई क्या हो जाएगा? सराय।
उसके बाद लिखा हुआ है ठहरे, तो ठ का अंग्रेजी क्या होता है? टी एच से ठ होता है, कोई मात्रा नहीं है फिर भी हमें ए लगाना पड़ेगा, ए। ह के लिए एच लिखेंगे, ह में भी कोई मात्रा नहीं है तो ए लिख देते हैं, और र के लिए आर लिखते हैं, ठीक है, और ए कार के मात्रा के लिए ई लिखते हैं, तो THARE, ठहरे, ठीक है। उसी अब ऊ के लिए यानी कि छोटी ऊ की मात्रा के लिए हम यू लिखते हैं, यू। अब ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ, इसका जो इंग्लिश होता है ना, इस अक्षर के बाद ए नहीं लगता है, ठीक है ना। इस अक्षर के इंग्लिश के बाद ए नहीं लगता, जैसे कि यू हो गया छोटी ऊ की मात्रा के लिए, तो इसके बाद ए का उच्चारण नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो ये खुद मात्रा है, ठीक है। इसमें सिर्फ यू लिख दिए, हो गया। उसके बाद ए नहीं लिखना है। उसके बाद सौ के लिए एस लिखते हैं, एस। अब बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, या तो हम आई भी लिख सकते हैं या फिर डबल ई भी लिख सकते हैं, बट ओरिजिनल में ये जो बड़ी की मात्रा होता है उसका अंग्रेजी होता है डबल ई, ठीक है ना। बट हम आई भी लगा सकते हैं, दोनों सही होगा, USI उसी लिए हो गया, या USEE उसी हो गया, ठीक है ना। तो हम आई लिख देते हैं, दोनों सही होगा, कोई बात नहीं, USI उसी उसी। उसके बाद लिखा हुआ है कीमत। अब क का अंग्रेजी क्या होता है? के, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्या बताया, इसके लिए आप आई भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर डबल ई भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों सही होता है। तो मैंने यहाँ पे आई का प्रयोग किया, KI। एम से मो हो गया, कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाना है, और ट का अंग्रेजी टी हो गया, KIMAT, कीमत, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ पहन, प के लिए पी लिखते हैं, कोई मात्रा नहीं है, ए लगाना है। ह के लिए एच लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं, ए लगाना है, और न के लिए एन, PAHAN, पहन, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है भाई। भ के लिए मैंने क्या बताया, क्या होता है अंग्रेजी? BH। भ के लिए अंग्रेजी क्या होता है? BH। आकार की मात्रा है तो ए लिखेंगे, और यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो कोई बात नहीं, हम आई भी लिख सकते हैं, डबल ई भी लिख सकते हैं, तो हम ज़्यादातर आई का ही प्रयोग करते हैं, BHAI, भाई, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है जाल। ज के लिए जे लिखेंगे, ओके। आकार की मात्रा है तो ए लिखेंगे। अब डबल ए का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों सही होगा, डबल ए, JAAL जाल होगा, और JAL ये भी जाल ही होगा, ठीक है ना। तो डबल ए का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। आगे वाले समझ जाएगा, खुद जल्दी समझ जाएगा कि वो जाल लिखा हुआ है। लेकिन ऐसे अगर लिख देते हैं तो इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि जल लिखा हुआ है या जाल लिखा हुआ है, क्योंकि अगर जल भी लिखते हैं, जौल और जल, ठीक है ना, तो उसमें भी बीच में ए का प्रयोग कर देंगे तो क्या डिफरेंस रह जाएगा दोनों में। तो ऐसा होता है क्या कि जब हम सेंटेंस लिखते हैं ना पूरा, तो उस सेंटेंस के हिसाब से पता चल जाता है यहाँ पे जल लिखा होगा या फिर जाल लिखा होगा, ठीक है ना। तो हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, JAAL भी लिख सकते हैं या फिर JAL भी लिख सकते हैं, दोनों सही होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है बोला। अब ब के लिए बी का प्रयोग करेंगे, ओ कार की मात्रा है तो इसके लिए ओ का प्रयोग करेंगे, ल है तो एल लिखेंगे, और आकार की मात्रा है तो ए लिख देंगे, BOLA, बोला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है ऐसा। ऐसा ई से ए कार होता है, ठीक है ना, ई से ए होता है, AI से आई होता है, तो यहाँ पे आई लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे और आई लिखेंगे, आई। सा का अंग्रेजी एस लिखेंगे, और आकार के लिए ए लिख देंगे, तो ऐसा, AISA, ऐसा करना, KAR। तो क के लिए के, कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाएंगे, र के लिए आर लिखेंगे, और न के लिए यहाँ पे ए लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने कि हमें समझाना है मैसेज में, ठीक है ना, हमें प्रोफेशनली नहीं समझना है, सीखना है, हमें सिर्फ ऐसा करना है कि आगे वाले ऐसा लिखे कि आगे वाले परफेक्ट तरीक़ा से समझ सके, ठीक है ना। KARNA करना, ऐसे भी हम लिख देते हैं, कभी कभी मैसेज करते हैं किसी दोस्तों को, या फिर KARNA लिख देते हैं, KARANA लिख देते हैं, तो दोनों सही हो जाता है, ठीक है ना। KARANA करना, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है योजना। य के लिए वाई लिखते हैं, ओ कार की मात्रा है तो जौ लिखेंगे, ओ लिखेंगे, और जौ के लिए जे लिखेंगे, ए लगाएंगे, कोई मात्रा नहीं है, एन लिखेंगे नौ के लिए, और आकार की मात्रा है तो ए लगा देंगे। यहाँ पे मात्रा है इसलिए यहाँ पे ए लगाया हम लोगों ने, तो YOJANA, योजना। उसके बाद लिखा हुआ है खेल। तो KH से तो ख होगा, ठीक है ना, आई कार की मात्रा है तो ई हो जाएगा, और ल के लिए एल हो जाएगा, खेल, ठीक है ना। कैसा, क के लिए
के लिखते हैं। और ऐ कार की मात्रा के लिए ए आई का प्रयोग करते हैं, के ए आई। सौ के लिए एस का प्रयोग करेंगे और आकार की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा कैसा। ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है रहेगा। देखिए आर के लिए रॉ लिखेंगे। यहाँ पे कोई मात्रा नहीं हो तो ए लगाएंगे। ठीक है ना। ह के लिए एच लिखेंगे, ऐ कार की मात्रा है तो ई लिखेंगे, गौ के लिए जी लिखेंगे और आकार की मात्रा है तो ए लिख देंगे, तो आर ए एच ई जी ए रहेगा। राजी, देखिए र के लिए आर, आकार की मात्रा है ए लिखेंगे, जौ के लिए जे लिखेंगे। अब यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो इसके लिए डबल ई का भी प्रयोग कर सकते हैं और आई का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो दोनों सही होगा। या तो आप डबल ई लिख दीजिए या फिर आई लिख दीजिए, दोनों सही होता है। ठीक है ना, राजी। उसके बाद गया, गौ के लिए जी लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं हो तो ए लिख देंगे, वाई के लिए यो लिखेंगे और आकार की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, गया। सुझाया, सौ के लिए एस, छोटी यू की मात्रा है तो यू लिखेंगे, झ के लिए जे एच का प्रयोग कर सकते हैं और आकार की मात्रा के लिए ए, वाई के लिए य और आकार की मात्रा के लिए ए, एस यू जे एच ए वाई ए, सुझाया। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है हम, ह के लिए एच का प्रयोग करेंगे, कोई मात्रा है तो ए लगा देंगे और म के लिए एम लिख देंगे, हम। ठीक है, एच ए एम, हम। उसके बाद लिखा हुआ है माना, म के लिए एम लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे। ठीक है, नौ के लिए एन लिखेंगे और कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे, एम ए एन ए, माना। शर्त है, तालब्य स्व के लिए एस एच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एस एच, कोई मात्रा नहीं हो तो ए लगाएंगे। उसके बाद र ऊपर रेप जो होता है इसका प्रयोग आर से करते हैं। ठीक है ना, ऊपर रेप का मात्रा ये जो है र की मात्रा, ऊपर रेप की मात्रा, इसके लिए आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद त का अंग्रेजी लिखेंगे टी, तो एस एच ए आर टी, शर्त। ठीक है। उसके बाद गप, तो ग के लिए जी लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे और आधा प के लिए पी लिखेंगे और पूरा प के लिए फिर से पी लिखेंगे, तो जी ए डबल पी, गप। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है खुश, ख के लिए के एच लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद छोटी यू की मात्रा है तो उसके लिए यू लिखेंगे और तालब्य स्व के लिए एस एच लिखेंगे, तो के एच यू एस एच, खुश। ठीक है। उसके बाद वाले, व के लिए डब्लू का भी प्रयोग कर सकते हैं और भी का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो भी का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। आकार के लिए ए लिखेंगे और ल के लिए एल और ऐकार की मात्रा के लिए ई, वाले, या डब्लू ए एल ई भी लिख सकते थे, वाले, दोनों सही होता। ठीक है। उसके बाद सराय हम लोगों ने पहले लिख रखा है, एस ए होगा, आर ए वाई हो जाएगा, सराय। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है मजबूर, तो म का अंग्रेजी क्या होता है, एम, कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे और जौ के लिए जे लिखेंगे। ठीक है ना। फिर से कोई जे में कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे, ब के लिए बी लिखेंगे, बड़ी यू की मात्रा है तो डबल ओ लिखेंगे और आर के लिए र लिखेंगे, मजबूर। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है मालिक, म क्या है, तो म का अंग्रेजी एम होता है, आकार की मात्रा है तो ए लिखेंगे, लॉ के लिए एल लिखेंगे, लॉ में छोटी की मात्रा है तो इसके लिए आई लिखेंगे और क के लिए के लिखेंगे, ये हो जाएगा मालिक, एम ए एल आई के, मालिक। उसके बाद लिखा हुआ है मुकाबला, तो म के अंग्रेजी हो जाएगा एम, छोटी यू की मात्रा है तो यू लिखेंगे, क के लिए के, आकार की मात्रा है ए। ठीक है ना, ब के लिए बी, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं तो इसके लिए फिर भी ए लगाना पड़ेगा। उसके बाद ल के लिए एल और आकार की मात्रा के लिए ए, तो एम यू के ए बी ए एल ए, मुकाबला। ठीक है। ये चार आखिरी है, हम बढ़िया से एक बार फिर से बढ़िया से देख लेते हैं। उसके बाद त के लिए टी का प्रयोग करते हैं, आकार की मात्रा है ए। ठीक है ना, डबल ए का ही प्रयोग कर सकते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों सही होता है, टी डबल ए। और रॉ के लिए हम डी का प्रयोग कर सकते हैं, इस रॉ के लिए। ठीक है, डी का प्रयोग कर सकते हैं, तार। ठीक है ना। उसके बाद लिखा है मील, एम के लिए, सॉरी म के लिए एम लिखते हैं और बड़ी की मात्रा है तो इसके लिए डबल ई का प्रयोग करेंगे, लॉ के लिए एल का प्रयोग करेंगे, ये हो जाएगा मील। ऊंचा लिखा है तो यू, चांद बिंदु के लिए ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं। और सी एच के लिए च हो गया, च के लिए सी एच और आकार की मात्रा है तो ए, यू ए एन सी एच, ऊंचा। छिपकर, सी डबल एस से होता है छ और छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग कर सकते हैं, प के लिए पी, छिप, कोई मात्रा नहीं तो ए लगा देंगे। ठीक है ना, क के लिए के, कोई मात्रा नहीं ए तो आर में लास्ट के लिए
आर लिख देंगे, ठीक है ना, CHHIPAKR चिपकर। तो बताइए कैसा लगा वीडियो। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। क्या आपको वीडियो सही लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जैसा भी लगा ज़रूर लिखिएगा, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं, बाय। और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।